देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार ने पराली मैनेजमेंट को लेकर तैयार किया प्लान, किसानों को जागरूक कर लगेगी प्रदूषण पर रोक। मक्का की खेती को बढ़ावा देने में जुटी प्रदेश सरकार, तैयार की गई 500 एकड़ में प्रदर्शन खेती की योजना। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने लिए बड़े फैसले, किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। पराली प्रबंधन को लेकर लगातार राज्य सरकारों द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों द्वारा न केवल पराली जलाने के मामलों में कमी लाई जा सके बल्कि मिट्टी को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सके। अब इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा भी इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने जिला उपायुक्तों के साथ विभाग की विभिन्न स्कीमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसल अवशेषों, खास तौर पर पराली को जलाने की घटनाएं न हो, इसके लिए जिला स्तर पर हर दिन निगरानी व मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने पिछले वर्षों में स्थापित हुए कस्टम हायरिंग सेंटरों की 15 सितम्बर तक 100% चेकिंग करके विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे विकल्पों के बारे में भी जागरूक किया जाना जरूरी है ताकि इनका इस्तेमाल कर किसान अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सके और पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे सके। बैठक के दौरान कृषि महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 1000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा किसानों को जानकारी दी जाए। कृषि को बढ़ावा देने में जुटी हरियाणा सरकार लगातार किसानों के लिए नई नई योजनाओं के साथ ही सब्सिडी का ऐलान करती रही है। इसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में मक्का की खेती का क्षेत्र बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए मंगलवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की, जिसमें बताया गया कि हरियाणा में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र काम कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 500 एकड़ में प्रदर्शन खेती की योजना तैयार की गई है। किसानों का ध्यान मक्का की ओर बढ़े, इस दिशा में काम किया जा रहा है। किसानों को किसान उत्पादन समूहों के माध्यम से उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला या करनाल में सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में मक्का दिवस भी मनाया जा रहा है। दलाल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि मक्का नीति का प्रारूप तैयार करें। इसके लिए भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना के अधिकारियों के साथ भी सलाह कर ले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें खरीफ मक्का की ओर जाना चाहिए क्योंकि गौशालाओं में गौवंश के लिए चारे की जरूरत रहती है। इसलिए किसान, गौशाला और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मिलकर काम करें। गौशालाओं की जमीन पर चारे के लिए मक्का की खेती की जा सकती है। इसके लिए कम से कम 10 गौशालाओं को चिन्हित किया जाए। हाल ही में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा कई बड़े ऐलान किए गए हैं जिनका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस बैठक में सरकार ने ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ में 10,000 मेगावाट की 7 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। सभी बिजली परियोजनाएं पंप स्टोरेज आधारित होंगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। जनरेशन कंपनी द्वारा कोरबा, जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर जिले में परियोजना की स्थापना का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए 810 मेगावाट डीसी बटा 675 मेगावाट एसी क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। सौर ऊर्जा की उपलब्धता के समय सोलर ऊर्जा से कृषि पंप चलाए जाएंगे। वहीं सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन आदि संबंध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की तरह कृषि भवन बनेगा।
मिलेगा। किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन और गौपालन के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। गौरतलब है कि अभी तक 1 लाख रुपए तक के लोन पर 1% और 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर 3% ब्याज लगता था। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब प्रदेश के किसान ज्यादा मात्रा में मूंग और उड़द को रोजाना बेच पाएंगे। इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री के निर्देशों पर मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2021 से 22 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए मौजूदा 25 क्विंटल की सीमा में छूट देते हुए इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में किसानों को इस बार लहसुन का बीज पिछले वर्ष की तुलना में 37 रुपए सस्ते दाम पर मिलेगा। इसके लिए विभाग द्वारा कृषि निदेशालय को डिमांड भी भेज दी गई है। आपको बता दें कि विभाग कुल्लू से 137 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज की खरीद कर रहा है, जिसे किसानों को 50% अनुदान में 68.05 रुपए में वितरित किया जाएगा। तो वहीं पिछले साल विभाग ने बीज की खरीद 210 रुपए में की थी, जिसके कारण किसानों को 105 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया गया था। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना की ओर से क्षेत्रीय खोज केंद्र में 9 सितंबर 2022 को जिला स्तरीय किसान मेला लगाया जा रहा है। किसान मेले में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जाहिर है कि किसान मेले में पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ किसानों को हाड़ी की फसलों की काश्त के बारे में तकनीकी जानकारी देंगे। इसके अलावा प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। दलहनी फसलों में अहम स्थान रखने वाले चना की खरीद में इस साल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने दूसरे सभी प्रदेशों को पछाड़ दिया है। ओरिगो ई मंडी की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च से 31 अगस्त 2022 के दौरान मंडियों में चने की आवक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15% ज्यादा रही है। ये 19.7 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में चने की खरीद लक्ष्य के 98%, गुजरात में 104%, मध्य प्रदेश में 92% और राजस्थान में 50% तक पहुंच गई है। फिरोजाबाद के नारखी में बीते रविवार की रात को जरारा निवासी एक किसान की 5 बीघा मिर्च की फसल को किसी ने उजाड़ दिया। हालांकि किसान को इस बात की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद पीड़ित किसान ने 112 नंबर पर कॉल करके इस बात की जानकारी दी। किसान के मुताबिक उसको करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने किसान के साथ घटी इस घटना के संबंध में एसडीएम टुंडला को ज्ञापन दिया है। प्रभावित किसान को मुआवजा दिलाने और दोषियों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।